बट भैया मेरे तो 5 CGPA आ गए, मेरा तो 4 CGPA आ गया, भाई मैं क्या करूँ। अब फर्स्ट सेमेस्टर से ही होते हैं ना, उनका ट्रैक वहीं से मतलब अलग होने लगता है ड्यू टू फ्रेंड सर्किल की वजह से। बिल्कुल भी पता नहीं लगने देंगे कि भाई वो पढ़ रहे हैं। रिजल्ट आएगा तो भाई पता चलेगा कि तुम्हारा 5 CGPA है एंड तुम्हारे दोस्त का भाई अच्छा CGPA है। भैया मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं क्या करूँ भैया, मेरे को समझ नहीं आता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके पूरे मतलब LPU का फर्स्ट ईयर या फिर फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा जर्नी के बारे में, कि जब आप फर्स्ट क्लास में मतलब जब फर्स्ट क्लास अपना अटेंड करोगे तब भाई आपको क्या क्या फील होगा एंड भाई आपको कैंपस के अंदर आपका कैसा कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है। जब भाई मतलब यकीन करो भाई, जब अपने पहले क्लास के लिए जाओगे ना तो भाई मैं बता रहा हूँ आपको भाई, मतलब एक तो आपका पूरा फर्स्ट ईयर का भीड़ जा रहा होगा, फिर आपके साथ थर्ड ईयर का भीड़ जा रहा होगा, सेकेंड ईयर का भीड़ जा रहा होगा। तो उस भीड़ को देख के ना बहुत ज्यादा मतलब बहुत ओवर थिंक करने लगोगे, इतनी भीड़ में क्या मेरी प्लेसमेंट होगी, क्या मेरी प्लेसमेंट नहीं होगी, मेरे को क्या क्या ध्यान देना चाहिए, इतना भीड़ है तो यार मतलब मेरी प्लेसमेंट कैसे हो सकती है। ये ख्याल तुम्हारे मतलब दिमाग में आने वाले हैं। मतलब तुम भी एक फ्रेशर रहोगे तो फर्स्ट डे का जो भी नजारा होता है ना, पूरा वो तुम्हें ब्रीफ देने वाला हूँ क्या क्या होता है कॉलेज के अंदर। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली मतलब आज की वीडियो होने वाली है। इस वीडियो से तुम्हें कोई भी डाउट आता है ना तो ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, फटाफट जाकर तुम अपने सारे डाउट्स वगैरह पूछ लेना यहाँ पे। एंड भाई तुम्हारी तरह काफी सारे फ्रेशर्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन है, जिसका मतलब लिंक मैंने ना डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाकर फटाफट से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना भाई। रिसोर्सेज वगैरह हम सारा वहीं भेजते हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। सबसे पहले हम अगर बात करें, देखो सबसे पहले तो तुम रिपोर्ट करोगे, रिपोर्ट के बाद तुम्हारा इंडक्शन होगा, 3 दिन का इंडक्शन होता है। पहला दिन तुम्हारा कॉलेज के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, दूसरा दिन तुम्हारा योगा क्लासेस होगा, मतलब योगा के बाद फिर तुम्हारा योगा एंड जुम्बा क्लासेस होता है, ठीक है। तो यार ये मतलब ज्वाइन करना इंडक्शन बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। मतलब बहुत लोग में से ये भी पूछते हो कि भैया क्या मैं इंडक्शन ज्वाइन करूँ, तो नहीं, इंडक्शन ज्वाइन करना कंपलसरी नहीं है। रिपोर्टिंग एंड इंडक्शन के ऊपर ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, तो बेसिकली मैं तुम्हें थोड़ा बहुत ब्रीफ दे दिया कि मतलब पहले क्या होगा, ठीक है। तो रिपोर्टिंग एंड इंडक्शन का तो क्लियर है, बट उसके थोड़ा दिन बाद ना तुम्हारा टाइम टेबल आ जाएगा तुम्हारे LPU टच ऐप पे। जैसे ही तुम्हारा टाइम टेबल आएगा मतलब क्लासेस के लिए एकदम तैयार रहोगे, और उसके बाद भाई जब क्लासेस का मतलब जैसे कल से क्लास स्टार्ट है ना, उसके एक रात ना मतलब मैं तुम्हें बताऊं भाई वो क्या एक्सपीरियंस रहता है। बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहोगे क्लास करने के लिए, बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहोगे। मतलब लिटरली मैं बताऊं ना, कोई बंदे ऐसे होंगे जिनको बहुत अच्छी नींद आ जाएगी, भाई मेरे को आज कल क्लासेस जाने हैं, मैं अच्छे से सो जाता हूँ, कल से भाई मतलब एकदम फ्रेश होकर क्लास जाऊंगा। काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जो बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, कल का क्लास है कैसा होगा, मतलब क्या होगा, वो पूरा डर जाते हैं, मतलब आधी रात तक नींद नहीं आती, जैसा कि मैं था। मैं भी मतलब मेरा जब फर्स्ट क्लास था ना तो भाई मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था, लिटरली बहुत ज्यादा डरा हुआ था कि भाई फर्स्ट क्लास है कैसा होगा, मतलब कैसा मतलब खुद को कैसा एक्सप्रेस करना है क्लास के सामने। मैं बहुत ज्यादा डरा रहता था, मतलब मैं बहुत देर तक सोया नहीं था। एंड भाई जो मतलब हॉस्टल का जो बालकनी होता है ना, बालकनी नहीं मतलब एक सीढ़ी टाइप का बना होता है, मैं वहां पे जाके खड़ा हो गया एंड पूरा कैंपस देख रहा था। सोच रहा था कि यार मतलब कैसे कैसे कल मतलब कल कैसा क्या होगा, मतलब बहुत ज्यादा नर्वस था। तुम लोग में से ऐसे भी होगे जो एक रात पहले आराम से सो जाओगे, एंड कुछ बच्चे ऐसे भी होगे बहुत ज्यादा नर्वस रहोगे अपने फर्स्ट क्लास के लिए। तुम मतलब जब सुबह उठोगे एंड तैयार वगैरह हो गए, जैसे तुम क्लास के लिए निकलोगे ना, मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें तो सबसे पहले यार वहां पे क्राउड दिखेगा सबसे ज्यादा, क्योंकि भाई जब तुम्हारा 9 बजे से क्लास होता है तो 9 बजे से भाई मेजोरिटी ऑफ देम मतलब भाई 9 बजे से ही उनकी क्लासेस होती है। तो यार जो तुम्हें वहां पे क्राउड दिखेगा ना, तुम सोचोगे इतने सारे क्राउड में मतलब मेरी प्लेसमेंट होगी कि नहीं होगी, मतलब भाई तुम बहुत ज्यादा डर जाओगे। मतलब तुम रात को जितना ज्यादा एक्साइटेड रहोगे ना सुबह की भीड़ देख के, तुम्हारा माइंड उतना ज्यादा मतलब सेल्फ क्वेश्चनिंग करने लगेगा, इतना मतलब कैसे हो सकता है, इतना ज्यादा भीड़ वहां पे कैसे हो सकता है। तो यार मतलब तुम्हें टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना यार, वो भीड़ है बट यार देखो क्राउडेड तो वहां पे होगा थोड़ा बहुत, मतलब वो तो भाई है क्राउडेड वहां पे है, बट मैं प्लेसमेंट वगैरह का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। अपने से मतलब देखो कॉलेज आके ना तुम अपने ही स्किल्स पे फोकस करना, उसके अलावा तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं सोचना है प्लेसमेंट को लेकर, ठीक है। अगर तुम्हारे मतलब देखो एक बात तुम समझ लो, अगर तुम्हारे पास स्किल है ना तो भाई तुम कभी भी अनप्लेस्ड नहीं रह सकते हो। इतना तुम मतलब मेरी बात एक ना तुम नोट करके रखना, तुम्हारे पास स्किल है तो भाई तुम अनप्लेस्ड कभी भी नहीं रहोगे, ठीक है। ये भाई मैंने तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बताई है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मतलब जैसे तुम तो अपनी क्लासेस के लिए निकल जाओगे एंड थोड़ा बहुत चलने के बाद तुम क्लासेस में भी पहुंच जाओगे, ठीक है। क्लास में पहुंचने के बाद तुम थोड़ा देर वेट करोगे, देन टीचर आएगा, टीचर अपना इंट्रोडक्शन देगा फर्स्ट क्लास में, तुम्हारा इंट्रोडक्शन लेगा। और भाई बहुत बच्चे डर जाते हैं कि भैया जब टीचर मेरा इंट्रोडक्शन लेगा तो क्या मेरे को सिर्फ इंग्लिश में ही बोलना है या फिर मैं मिक्स में बोल सकता हूँ। तो देखो टीचर को भी पता होता है यार, काफी सारे बंदे मतलब नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से भी आते हैं, तो भाई टीचर को पता रहता है, तो भाई वो तुम्हें थोड़ा बहुत प्रिविलेज देगा। फिर तुम हिंदी में भी बोल सकते हो, तुम मिक्स भी बोल सकते हो, या फिर तुम इंग्लिश आती है तुम अपने आप को इंग्लिश में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसका तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना यार, तुम अपना पूरा मतलब 4 साल की डिग्री हिंदी में निकालना चाहते हो तुम आराम से हिंदी में भी निकाल सकते हो। बट एक चीज ध्यान देना, अभी तुम्हारा प्लेसमेंट चालू होगा या फिर जब भी तुम्हारी सॉफ्ट स्किल की क्लासेस होती है, यानी जब तुम्हारी मतलब इंटरव्यू वगैरह चालू होगा तो इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा, ताकि यार इंटरव्यू में यार तुम्हें इंग्लिश में ही बोलना है यार। तो कॉलेज वाले ना तुम्हारे फर्स्ट डे क्लासेस ही ना इंग्लिश पे फोकस करवाना
पढ़ाना चालू कर देते हैं, तो बच्चों को ना शुरू से ही इंग्लिश का थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। तो यार मतलब जब टीचर आएगा तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन लेगा एंड वो अपना इंट्रोडक्शन तुम्हें देगा। फर्स्ट क्लास तो तुम्हारा बेसिकली पूरा इंट्रोडक्शन में ही जाने वाला है, तो तुम टेंशन मत लेना यार, मतलब पूरा चिल होता है, मतलब फर्स्ट सेकंड डे पूरा चिल होगा, तो उसमें तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जो फर्स्ट क्लास होता है ना उसमें बेसिकली टीचर मतलब इंट्रोडक्शन ही देता है अपना, तो सेकंड डे में जब होगा तो मतलब जो दूसरे टीचर आएंगे वो अपना इंट्रोडक्शन लेंगे, तुम्हारा इंट्रोडक्शन देंगे। मतलब फर्स्ट क्लास में बेसिकली ब्रीफ में ही निकल जाता है। एक्चुअल जो क्लासेस स्टार्ट होती है वो तुम्हारे थर्ड डे ऑफ क्लासेस, मतलब तीसरे दिन से तुम्हारे क्लासेस स्टार्ट होने वाली होती है। तो थर्ड डे से टीचर मतलब पूरा सिलेबस तुम्हें समझाएगा, पूरा सीए का वेटेज वगैरह समझाएगा, मिड टर्म समझाएगा, एंड टर्म समझाएगा, एंड भाई सारा चीज वो तुम्हें थर्ड क्लास में बता देगा और उसके बाद वो अपना सिलेबस चालू करेगा। ठीक है। और भाई देखो क्लासेस में ना काफी सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो तुम मतलब देखो तुम जब जाओगे तो भाई तुम सोचोगे ना यार कि मतलब नहीं भाई मेरे को बहुत चीज आता है बट मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करूंगा टीचर के सामने। भाई वही तुम सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे होते हो भाई। और काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना तो फर्स्ट क्लास से ही अपने आप को इतना ज्यादा एक्सप्रेसिव बना देते हैं कि मैं लगेगा वही टॉपर है, वही मतलब क्लास का तो मतलब वही सब कुछ है। मतलब तुम भी ऐसा कर सकते हो बट तुम क्या करते हो ना अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हो टीचर के सामने। अब तुम कहते हो भैया मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं क्या करूँ भैया, मेरे को समझ नहीं आता है। तो भाई देखो कॉलेज में तुम जा रहे हो भाई, तुम इंट्रोवर्ट बनने नहीं जा रहे हो, इतना तुम ध्यान रखना। कॉलेज में तुम जा रहे हो इंट्रोवर्ट बनने नहीं जा रहे हो, तुम अपने आप को ना एक्सप्रेस करने जा रहे हो सबके सामने। भाई वहां पे बहुत ज्यादा वैरायटी तुम्हें देखने को मिलेगा, तो तुम अपने आप को ना वहां पे एक्सप्रेस करने जाओगे, ये बात मेरी ध्यान रखना। वहां पे ना इंट्रोवर्ट बन के भाई तुम अपना ही नुकसान करोगे बेसिकली। ठीक है। तो क्लासेस में हो सके भाई तुम जितना ज्यादा मतलब मतलब खुद को जितना ज्यादा एक्सप्रेस कर सकते हो और उतना ज्यादा एक्सप्रेस करना। टीचर कोई भी सवाल पूछे अगर आता हो तो प्लीज तुम चुप मत बैठना, तुम अपने आप को मतलब टीचर को बताओ कि हाँ सर मेरे को भी कुछ आता है। क्लास में कुछ ऐसे भी बंदे होंगे ना उनको कुछ नहीं भी आता है ना, फिर भी वो कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, बट तुम्हें लगेगा कि इतना ज्यादा मतलब एक्सट्रोवर्ट बंदा है, इसको तो भाई सब कुछ आता है, बट ऐसा नहीं होता है। वो बेसिकली खुद को बताता है कि क्लास का बहुत अच्छा बंदा हूं एंड सबको मतलब मेरे पे ध्यान दे। तो ऐसा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है। तुम बस क्लासेस में जाना, बस अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने आप को ऐसा मत करना कि सब कुछ आता है बट मैं शांत बैठा हूँ एकदम। तो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है तुम्हारी, सबसे बड़ी मिस्टेक भाई बंदे यही करने लगते हैं। तो भाई तुम्हें जो भी मतलब कुछ भी चीज का सॉल्यूशन आता है ना भाई डरना मत, बिंदास खड़े होकर या फिर टीचर तुम्हें बैठने को बैठ के बोलने को बोले तुम बैठ के कुछ भी करके बोल देना, बट जो तुम्हें चीज आती हो भाई उससे तुम पीछे मत हटना, तुम अपने आप को एक्सप्रेस जरूर करना यार। उसके बाद तीसरे दिन से तुम जैसे ही चौथे दिन में आओगे ना तुम्हें मतलब ओवरऑल अपने आप मतलब पूरा एक्सपीरियंस तुम्हें मिल गया रहेगा। मैंने फर्स्ट डे में ऐसा हुआ था, सेकंड डे में ऐसा हुआ था, थर्ड डे में ऐसा हो गया, तो चौथे दिन भी ऐसा ही रिपीट होने वाला है। तो तुम भाई अपना ना एक मतलब रेगुलर शेड्यूल बना लेते हो कि मैंने तो फर्स्ट डे में ऐसा करा था, थर्ड डे में ऐसा करा था, तो भाई फोर्थ डे भी क्यों ना ऐसा ही रिपीट करते हैं। तो भाई ये रिपीटेशन ना तुम्हें नहीं करनी है, चीज तुमने अवॉइड करना। ठीक है। तुम एक चीज अपने मतलब पिछले क्लास से तुम ऐसा सीखना ना कि भाई तुम जो पिछले क्लास में रिपीट किए हो वो तुम्हारे अगले क्लास में ना हो। जैसे पिछली क्लास में ना मानो कि कोई टीचर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा, तुम्हें अगली क्लास में पूरा प्रिपेयर होकर आना है कि वो बंदा अगर मेरे को खड़ा करे तो भाई मैं उसका आंसर कर दूं, ताकि अगले दिन से ना टीचर को भी लगे कि हाँ ये बंदा प्रिपेयर होकर आया होगा, मैं से इससे और भी क्वेश्चन नहीं पूछने हैं। ठीक है। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि तुम जैसे टीचर में से आज क्वेश्चन पूछ लिया तो कल टीचर को लगता है भाई इससे इसी से पूछता हूँ, ये तो मेरे को नहीं बता पाएगा। ऐसा गलती तुम बिल्कुल भी मत करना। अगर टीचर तुमसे कल कोई क्वेश्चन पूछा होगा अगले दिन ना उसका ही नोट्स पढ़ के आना, बहुत ज्यादा चांसेस रहता है कि वो तुमसे सवाल पूछे। तो यार उसके बाद जो हमारी चीज स्टार्ट होती है ना वो हमारे टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। मतलब अब ये नहीं कि भाई चौथे पांचवें दिन से तुम्हारा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, नहीं भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तुम्हारी क्लासेस के ना मतलब ऑलमोस्ट 5 वीक के बाद या फिर जब भी तुम्हारा 2 यूनिट खत्म हो जाए ना तो एक मतलब तुम्हारा क्लास टेस्ट मतलब अरेंज कराया जाता है, जिसमें ना बेसिकली 2 ही यूनिट पूछा जाएगा। ठीक है। तो तुम अगर अच्छे से उसको प्रिपरेशन कर ली रहोगे तो भाई तुम्हारे लिए सीए वगैरह मिड टर्म वगैरह कुछ भी हार्ड नहीं होने वाला है। तो मेरे से बहुत सारे बच्चे डीएम में भी पूछते हैं कि भैया वहां का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं है, मतलब मेरे से हो जाएगा, मेरे से नहीं होगा। तो भाई एक चीज तुम ध्यान रखना, अगर तुम जाके वहां पे टीचर्स के नोट्स फॉलो करते हो ना और जो मतलब जो टीचर तुम्हें पढ़ाया तुम घर पे जाके या फिर तुम हॉस्टल में जाके वो अपने मतलब कर लेते हो, तो भाई तुम्हारे लिए एग्जाम्स बिल्कुल भी मतलब बहुत ईजी हो जाने वाला है, बहुत ज्यादा ईजी होने आने वाला है। बट जनरली हम क्या करते हैं, हम मतलब मैं भी आता हूँ भाई, मैं क्या करता हूँ भाई टीचर के नोट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता हूँ एंड यूट्यूब से कोशिश करता हूँ भाई मेरे को यूट्यूब से पढ़ना है। बट यूट्यूब पे मतलब मैं देखो एक चीज तुम्हें बताता हूँ भाई, तुम्हें अगर मतलब अपनी स्किल्स पे फोकस करनी है ना तो यूट्यूब पे पढ़ो। यूट्यूब पे तुम क्यों पढ़ो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो इसका ना बहुत एक मतलब बहुत लॉजिकल सवाल है। ठीक है। जो कॉलेज का सिलेबस होता है ना भाई वो बहुत मिनिमल होता है, बहुत ज्यादा वो मतलब मिनिमम होगा, बहुत ज्यादा मिनिमम होगा। बट जो यूट्यूब पे तुम पढ़ोगे ना भाई वो बहुत ज्यादा एडवांस हो जाता है। टीचर ना तुम्हें कॉलेज के सिलेबस वाइज ही वो तुम्हें मिनिमम चीजें बताएगा, वो तुम्हें मिनिमम चीजें ही पढ़ाएगा जो सिर्फ तुम्हारे कॉलेज एग्जाम्स में आने वाला होगा। जो जब तुम यूट्यूब पे पढ़ोगे ना टीचर तुम्हें मतलब सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ाएगा, ताकि मतलब जो तुम मतलब यूनिवर्सिटी का जो भी जब क्वेश्चन पेपर सेट हो या फिर जब तुम एग्जामिनेशन वगैरह दो तो सिर्फ टीचर्स के ही नोट से आए। बट तुम वही एक साइड यूट्यूब से पढ़ोगे तो भाई वो मतलब ना सिर्फ यूनिवर्सिटी पे फोकस नहीं करता है, यूट्यूब तुम्हें मतलब यूनिवर्सिटी पे फोकस करेगा प्लस तुम्हारे पर्सनल स्किल्स पे फोकस करेगा,
उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी यूट्यूब बता जाती हैं। तो तुम चाहते हो कि यार मेरे को मतलब यूनिवर्सिटी भी हो जाए, पर्सनल स्किल्स है उस पर भी मेरा फोकस हो जाए, एंड मेरे को और भी एक्स्ट्रा कुछ कुछ चीजें पढ़नी है ना, तब तुम जाके यूट्यूब से पढ़ सकते हो। बट भाई तुमको सिर्फ यूनिवर्सिटी के सीजीपीए वगैरह पे ध्यान देना है, तो भाई तुम टीचर्स के अगर नोट्स फॉलो करते हो ना भाई, वो मोर देन इनफ है तुम्हारे लिए, बहुत मोर देन इनफ है भाई। टीचर्स तुम्हें उतना ही पढ़ाएगा ना जो तुम्हारे एग्जामिनेशन वगैरह में आने वाले होंगे। बट यूट्यूब भाई जो तुम्हें इतना 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 चीज पढ़ा देगा ना कि भाई मतलब वो तो तुम्हारे एक तो एग्जामिनेशन में आए कि ना इसका भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि भाई वो तुम्हारे पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए नहीं होता है। उसका सिलेबस हो सकता है कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी से मैच करे, बट भाई बहुत कम चांसेस है ना कि वो तुम्हारी यूनिवर्सिटी से मैच करे। तो भाई मतलब यूट्यूब का ऐसा ही सीन है कि यूट्यूब तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़ा देता है, लेकिन यूनिवर्सिटी में उतना ज्यादा नीड नहीं होता है। एंड टीचर तुम्हें उतना ही पढ़ाएगा जितना तुम्हारे यूनिवर्सिटी में नीड होगा, ठीक है। तो कोशिश करना ना टीचर तुम्हें जितना पढ़ाए तुम उतना फोकस कर लेना भाई, वो तुम्हारे लिए सीए के लिए, मिड टर्म के लिए एंड एंड टर्म के लिए मोर देन इनफ रहेगा। तो गाइस उम्मीद है ये भी तुम्हारा डाउट क्लियर होगा कि भाई में से बहुत सारे बंदे पूछते रहते हैं कि भैया क्या सीए मिड टर्म इंड टर्म बहुत हार्ड तो नहीं होता है? तो नहीं भाई, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा। तुम्हें इसके लिए कोई भी टेंशन नहीं लेना है, वो मतलब इमोडरेट होने वाला है। अगर तुम नहीं पढ़ोगे भाई तुम्हारे लिए वो बहुत ज्यादा हार्ड है, एंड अगर तुम पढ़े रहोगे तो भाई वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ईजी होने वाला है। भाई मेरी बात मान लो। तो यार ये सारी चीजें फॉलो करने के बाद ना तुम्हारा मतलब ऑलमोस्ट जब तुम्हारा मिड टर्म हो जाएगा, इंड टर्म हो जाएगा एंड सीए वगैरह ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, तो तुम्हारा एक सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक सेमेस्टर में तुम्हारा जैसा भी सीजीपीए आया, जैसा भी मतलब 5 सीजीपीए आया, 6 सीजीपीए यार तुमने अच्छा सीजीपीए गेन कर लिया, 8 सीजीपीए कर लिया, 9 सीजीपीए कर लिया, तो भाई मतलब तुमने अच्छा किया, फिर तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें सेम ही रूटीन फॉलो करना है जैसा तुमने पिछले सेमेस्टर में किया था। बट भैया मेरे तो 5 सीजीपीए आ गए, मेरा तो 4 सीजीपीए आ गया, भाई मैं क्या करूं अब? तो भाई देखो जिसका भी कम सीजीपीए आ रहा है ना भाई, जिसका 4 सीजीपीए 5 सीजीपीए मतलब बहुत कम आ रहा है, तो यार तुम्हें ना बहुत ज्यादा और भी फोकस करने की जरूरत है। भाई बहुत बच्चे क्या होते हैं ना कि यार कॉलेज के मतलब जो फर्स्ट सेमेस्टर से ही होते हैं ना, उनका ट्रैक वहीं से मतलब अलग होने लगता है ड्यू टू भाई मतलब उनके फ्रेंड सर्किल की वजह से। भाई उनका फ्रेंड सर्किल अच्छा नहीं होता, इसी की वजह से भाई मतलब उनका मतलब अच्छा सीजीपीए नहीं आ पाता है। काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना तुम्हारे कॉलेजेस में, जब तुम कॉलेज के अंदर भी जाओगे ना तो भाई ये सबके लिए होता है। भाई तुम्हारे कुछ ऐसे दोस्त होंगे ना जो मतलब सिर्फ तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे, एंड भाई वो अंदर ही अंदर वो पढ़ रहे होते हैं, एंड भाई वो तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं लगने देंगे कि भाई वो पढ़ रहे हैं। रिजल्ट आएगा तो भाई पता चलेगा कि तुम्हारा 5 सीजीपीए है एंड तुम्हारे दोस्त का भाई अच्छा सीजीपीए है। क्यों भाई? वो बहुत कम पढ़ता है एंड भाई वो ऐसा पढ़ लेता है ना भाई कि उसको मतलब सारी चीजें पता हो जाती हैं, एंड भाई तुम मतलब लगे रहते हो पूरे 5 6 7 घंटे, बट फिर भी तुम उतना ज्यादा फोकस नहीं कर पाते हो, क्योंकि भाई वो तुम्हें रीजन पता होना चाहिए कि क्यों तुम नहीं कर पा रहे हो। बट भाई देखो मैं ज्यादा तुम्हें मोटिवेशन नहीं दूंगा, बट तुम एक चीज ध्यान रखना कि अगर तुम्हारा पहला सेमेस्टर में कम सीजीपीए आता है ना तो भाई बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी यार टेंशन मत लेना, क्योंकि यार फर्स्ट सेमेस्टर है तुम्हारा, भी आगे का बहुत जर्नी बाकी है, तो तुम मतलब कर सकते हो, कर लोगे आराम से। बट तुम अपने जो पिछले सेमेस्टर का ना एक बार मिस्टेक्स ध्यान रखना एंड उसी को रिपीट मत करना भाई। मतलब तुमने अगर सेम रिपीट करा तो भाई तुम्हारा पूरा फर्स्ट ईयर बेकार हो जाएगा भाई। एक तो पहले तुम्हारे ऑलरेडी कम सीजीपीए एंड रखेंगे, एंड भाई फर्स्ट मतलब सेकंड सेमेस्टर में भी अगर बेकार सीजीपीए आ गया तो भाई तुम पूरा मतलब खत्म हो जाओगे। मतलब तुम अपने आप को बहुत लो फील करोगे भाई कि मेरी तो सीजीपीए बहुत कम है, भाई मैं क्या करूं। मतलब फिर बहुत सारे क्वेश्चंस ना तुम्हारे दिमाग में आने लगेंगे, ठीक है। तो कोशिश करना ना कि एक सेमेस्टर तुम्हारा बेकार भी हो जाए एंड तुमने अच्छा कर लिया फिर कोई दिक्कत नहीं यार, तुम अपना सेम ही चीज रूटीन फॉलो करना। एंड मतलब इन केस की बात कर रहा हूं कि अगर तुम्हारा सीजीपीए अच्छा नहीं आता है तो भाई प्लीज अपने पिछले सेमेस्टर्स के मिस्टेक्स को रिपीट मत करना। अब देखो कॉलेज के अंदर ना फ्रेंड सर्कल भी बहुत ज्यादा मतलब मैटर करता है तुम्हारे लिए। अगर तुम एक अच्छी फ्रेंड सर्कल में रहोगे तो भाई ऑफकोर्स तुम्हारा मतलब सारा चीज अच्छा होने वाला है, एंड भाई तुम अपने ही जैसा एक फ्रेंड सर्कल बना लोगे जिसमें भाई कोई भी पढ़ने वाले नहीं है, तो भाई वो तुम्हारे लिए तो भाई एक अफेक्टेड चीज ही रहेगी कॉलेज के अंदर। तो भाई कोशिश करना ना जिस चीज की जहां जरूरत हो ना यार तुम उसी को वहां पे यूटिलाइज करना। जो बंदे तुम्हें लगे कि हाँ भाई मेरे को इस टाइम पे यहाँ पे काम आ सकते हैं, बस उनसे उतना ही मतलब रखना। एंड जो बंदे लगे भाई ये कि मेरे को ये आगे काम आ सकता है, तो भाई तुम भी उसके काम आना। ऐसा नहीं है कि भाई काम निकाल के छोड़ दो, भाई तुम भी उसके काम आना। एंड भाई वो जितना ज्यादा हेल्प करे भाई अच्छा है। एंड उसके बाद भाई एक और चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, जो तुम्हारे रूममेट्स होंगे ना भाई वो तुम्हारा बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि यार एक साल ना वो तुम्हारे ही साथ रहेंगे, तो यार उनसे जितना ज्यादा हो सकता है यार उतना ज्यादा बॉन्ड बना के रखना। अगर अच्छा बॉन्ड हुआ तो यार तुम पूरा 4 साल उन्हीं के साथ कंटिन्यू करना पसंद करोगे। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कैसा फ्रेंड सर्किल बनाते हो। तो यार उम्मीद है आज का मोटिवेशन तुम्हें बहुत ज्यादा ओवर लगा होगा, बट ओवर नहीं था भाई, ये पूरा मतलब ना डार्क रियलिटी था, मतलब कॉलेज के पीछे का, जो तुम्हें मतलब अभी थोड़ा बहुत पता चला होगा, ठीक है। तो भाई उम्मीद है थोड़ा बहुत ये तुम्हें ना मतलब इन्फॉर्मेटिव चीजें लगी होंगी, ठीक है। तो भाई मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैंने ज्यादा तो नहीं बोला है, एंड मैंने कुछ मिस्टेक्स करी होंगी तो मेरे को वो भी हाईलाइट करके बता देना कि भैया आपने ये चीज यहाँ पे गलत बोल दी है, तो मेरे को तुम लोग जरूर बताना, ठीक है। और भाई तुम लोग को कोई भी डाउट होता है तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी फटाफट से आके मेरे से पूछ लेना, और भाई व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जरूर ज्वाइन होना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो तुम्हारे लिए। तो भाई उम्मीद है ये वीडियो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं तुमसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।